पास्टर जावेद को वेलकम करता हूं। यीशु में सबकी सलामती हो। हम थोड़ी देर के लिए खड़े होंगे, खुदावंद के कलाम की तर्जुमे के लिए फिर बैठेंगे। यूहन्ना की इंजील 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो ही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। खुदावंद नाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र। सब बैठ सकते हैं। पिछले दिनों बहुत से बच्चों के बपतिस्मे हुए हैं और उन्होंने मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है। सो मुझे रिक्वेस्ट की गई, पास्टर साहब ने मुझे कहा कि कलाम जो आपने तैयार करना है, जो कलाम आपने लेके आना है, उसका मौजू भी वही होना चाहिए। देखिए, बात वही पॉपुलर होती है, जैसा मौसम हो वैसा ही फल होना चाहिए। तो जो बात चल रही थी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, और जो बच्चों ने बपतिस्मे लिए हैं, आइंदा का उनकी जिंदगी में क्या लाए अमल होगा, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। सो आज के हमारे कलाम का जो मौजू है वो है ईमान में कायम रहने के इक़दाम। ईमान में कायम रहने के इक़दामात या इक़दाम। मसीह यीशु को हम कबूल करते हैं। जैसे वो बीज बोने वाले ने बीज बोया तो बहुत सारे बीज राह के किनारे गिर गए, कुछ झाड़ियों में गिर गए और कुछ पथरीली जमीन पर, और कुछ बीज जरहेज जमीन में गिरे। आज हमने प्रस्तुत के वसीला से अपने दिलों की जमीन को नरम किया है और बड़ी ही अच्छी प्रस्तुत हमने सुनी और गाई। और आज जो कलाम का बीज जो जरहेज जमीनों में बोया जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि उसके वसीला से मजीद बहुत सारी जिंदगियां मसीह यीशु को कबूल करेंगी और फल लेके आएंगी। आज का जो हमने हवाला पढ़ा है वो भी इसी से मुताबिकत रखता है। जो मसीह में कायम रहेगा वही फल लाएगा। मसीह से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। एक शख्स था, जब हम नए अहदनामे का मुतालिया करते हैं, उस शख्स का नाम था निकोदेमस। निकोदेमस के बारे में अगर आपने सर्च करना हो तो आप लिखेंगे नाइट विजिटर। यानी ये वो शख्स था जो रात के अंधेरे में मसीह यीशु के पास आता है। और इस शख्स के बारे में बताता हूं कि निकोदेमस का मतलब होता है अवाम पर फातेह। ये अकीदे के लिहाज से यहूदियों में से फरीसी कबीला से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स था जिसका नाम निकोदेमस था। और निकोदेमस जब रात को मसीह यीशु के पास आता है तो मसीह यीशु से बहुत सारे सवालात करता है। मसीह यीशु उसको रात को तालीम देते हैं। हालांकि वो यहूदियों का सरदार था, लेकिन इसके बावजूद भी वो मसीह यीशु के हक में था। मसीह यीशु के साथ उसने रफाकत रखी। ना सिर्फ रफाकत रखी, मसीह यीशु के साथ मसीह यीशु से उसने क्वेश्चन किए, सवालात किए। मसीह यीशु ने उनको तालीम दी कि जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं होगा तो फल नहीं ला सकता। तो इसने आगे से क्वेश्चन कर दिया कि नए सिरे से पैदा क्या कोई बंदा अपनी मां के पेट में जाएगा?
तो मसीह यीशु उसका जवाब उसको देते हैं और उसको वो सारी बात समझाते हैं कि नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है। बच्चों ने बपतिस्मा लिए हैं, बच्चे नए सिरे से पैदा भी हो गए हैं, मसीह यीशु को कबूल भी कर लिया है, उसके बाद क्या करना है वो आज हम सीखने वाले हैं। हालेलुया। इसमें जो पहली बात हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से, मसीह यीशु को कबूल करने के बाद पहली चीज है पाकीज़गी। क्या चीज है? पाकीज़गी। ना सिर्फ पाकीज़गी बल्कि इसको अमली पाकीज़गी कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जब हम पुराने अहदनामे का मुताला करते हैं तो तहारत के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता था। तहारत यानी पाकीज़गी के ऊपर बहुत जोर दिया जाता था। तहारत के ऊपर यानी अगर कोई मुर्दे को दफन करते थे तो मुर्दे को दफन करके जब वो आते थे तो सुर्ख गाय की बछिया कहीं जो राख होती थी उस पानी मिले उससे जो राख को जो पानी में मिलाया जाता था, जब तक उसे गुस्ल नहीं कर लेते थे वो पाक नहीं थे होते। यानी पुराने अहदनामे की बात कर रहा हूं कि इस कदर तहारत के ऊपर जोर दिया जाता था। तो जब हम कैथोलिक की बाइबल पढ़ते हैं या शायद तौबत की किताब उसमें है अभी या नहीं है, अभी शायद निकल गई है, लेकिन जो पुराना कैनन था उसमें तौबत की किताब भी थी। तो ये जो जहाज आप देखते हैं ना राफेल जो गिरे थे, तो वहां पर एक राफेल फरिश्ते का भी जिक्र है जिसको शफा का फरिश्ता कहते हैं। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो जो तौबत था वो भी यही किया करता था कि वो उस वक्त का जो बादशाह था वो बहुत जालिम था। वो लोगों को उसके गले में रस्सी डालकर तो दरख्तों के ऊपर लटका देता था, दफन की भी नौबत नहीं आती थी। तो तौबत क्या करता था, उनको उतार के दफन करता था। क्योंकि तहारत का जिक्र हो रहा है तो चूंकि वो मुर्दों को पकड़ता था, उनको दफन करता था, तो एक दिन वो क्या करता है कि एक दरख्त के नीचे, तहारत की वजह से वो अपने लोगों में शामिल नहीं होता, वो दरख्त के नीचे, तो उसकी आंखें जो है वो एक परिंदे का फुसला उसकी आंख में जाता है। जब सोया होता है तो उसका जो एसिड होता है उसकी आंखों में जाता है तो उसकी आंखों की बनाई चली जाती है। तो तहारत की बात कर रहे हैं क्योंकि वो तहारत में नहीं था, इस वजह से वो अपने लोगों में शामिल ना हो सका। बाद में फिर खुदा राफेल फरिश्ता के जरिए उसकी आंखें खोलता भी है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है अमली पाकीज़गी। अमली पाकीज़गी। जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं तो ना सिर्फ पाकीज़गी बल्कि उस पर अमल भी करना है। नए सिरे से पैदा तो हो गए, नए सिरे से पैदा तो हो गए, लेकिन आप उसमें कायम कैसे रखना है, उसमें पहला पॉइंट है अमली पाकीज़गी से। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है पहले थेसलुनीकियों के 4 चैप्टर में और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। तो जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, खुदा को कबूल करते हैं, तो पाक रहना भी एक चीज है। जब आप जूता उतारते हैं, कोशिश करें खुदा के घर में आने से पहले हाथ धो के आए, क्योंकि हो सकता है बाज़ दफा आपने खुदा के बदन को भी छूना हो, यानी शाह रवानी में भी आपने शिरकत करनी हो। तो पाकीज़गी जो है वो बहुत जरूरी है। आपका लिबास पाक होना चाहिए, आपका दिल पाक होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज दिल की पाकीज़गी बहुत जरूरी है। अमली पाकीज़गी में कुछ बातें हैं वो मैं बयान करता हूं। जो नए सिरे से पैदा हुए बच्चे हैं, यानी जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, अगर वो इन चीजों के ऊपर अमल करेंगे तो मसीह के ज्यादा करीब रहने वाले होंगे, यानी वो मसीह की नजर में ज्यादा मकबूल ठहरेंगे। पहली बात,
जो कलाम में लिखी हुई है। जब हम मत्ती की अंजील का 25वां चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी बातें लिखी हैं। मैं चंद पॉइंट बस बोलूंगा और आगे शायद तशरीह ना कर सकूं टाइम की किल्लत की वजह से। पहली बात, भूखों को खाना खिलाना। भूखों को खाना खिलाना अमली पाकीज़गी में आता है, दिल की पाकीज़गी में आता है। प्यासों को पानी पिलाना, मुसाफिर परवर होना, मुसाफिर परवरी करना, ये एक खुदा के खादम की निशानी है। जब मसीह के फॉलोअर होंगे, बपतिस्मा लेंगे, नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, तो ये चीजें हैं मुसाफिर परवरी। नंगों को कपड़ा पहनाना, यानी कि जिनके जिस्म नंगे हैं, जो कपड़ा नहीं खरीद सकते। शायद ये मिसालें उस वक्त इसलिए दी गई कि उस वक्त लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे, लेकिन आजकल के दौर में हमने देखना है, अपने इर्द गिर्द देखना है, दोस्तों को देखना है, उनको विजिट करना है, और जब हम उनके साथ रफाकत रखेंगे तो ये चीजें हमें पता चलेगी कि उनको किस चीज की जरूरत है और हम किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद है कैदियों और बीमारों की इयादत। तो रफाकत के जरिए ही हम कैदियों और बीमारों की रफाकत कर सकते हैं। जब हम लोगों के साथ रफाकत में रहेंगे तो ये सब चीजें मुमकिन है, वरना नहीं। और ये जितने भी बातें मैंने की हैं ये अमली पाकीज़गी का हिस्सा हैं। अमली पाकीज़गी में ये बातें शामिल होती हैं। एक मैं किताब पढ़ रहा था, अमली पाकीज़गी की बात मैं कह रहा था, क्योंकि नए सिरे से पैदा भी हो गए, बपतिस्मा हो गया, आज हो सकता है उन बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए जाएं। एक किताब है जिसका जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं, आप भी पढ़िएगा, पास नहीं है तो खरीद लीजिएगा। उस किताब का नाम है पुरानी चीजें जाती रही। पुरानी चीजें जाती रही। ये किताब है छोटी सी, इसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। जो नए सिरे से लोग पैदा होते हैं, जो मसीह को कबूल करते हैं, इसमें से पढ़ के आप बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। पुरानी चीजें जाती रही, यानी पुरानी चीजें जितनी भी हमारी जिंदगी में थी, जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो जरूरत है कि हम उन चीजों को अपनी जिंदगी से निकालें। तो जब हम उन चीजों को अपनी जिंदगी से निकालेंगे तो हम मसीह यीशु के मंजूर नजर ठहरेंगे और हमें बरकत भी मिलेगी। आमीन। अगली बात जो है वो है रफाकत। पहले भी जिक्र किया है, रफाकत बहुत जरूरी है। जब हम अमली जिंदगी में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, मसीह को कबूल करते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, तो रफाकत रखना बहुत जरूरी है। इसमें एक चीज है कि रफाकत किन से रखनी है, यह भी एक सवाल पैदा होता है। रफाकत किन से रखनी है? जब हम पहला ज़बूर उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ेगा? पहले ज़बूर की पहली आयत। मुबारक है वो, पढ़िए जरा। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और कताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और टट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। मुबारक कौन है? मुबारक वो हैं जो शरीरों की महफिल में नहीं बैठते और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठते। ऐसी रफाकत की खुदा को जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आगे पढ़िए। बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। बस
खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और खुदावंद की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। लेकिन हम तो कहते हैं कि ये फजल का दौर है, तो फिर ये शरीयत की बातें। मसीह यीशु ने शरीयत को रद्द नहीं किया। शायद बहुत सारे लोग ये समझते हो कि मसीह यीशु ने कहा था कि मैं शरीयत को खत्म करने नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया हूं। तो जो बातें पुराने अहद में लिखी हुई हैं वो गलत नहीं हो सकती, बल्कि उनकी तकमील खुदावंद यीशु मसीह ने की। मिसाल के तौर पर कि अगर कोई पुराने अहदनामे में क्या था कि अगर कोई किसी औरत के साथ ज़िना करता है तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन मसीह यीशु क्या कहते हैं? मसीह यीशु शरीयत की तकमील कैसे करते हैं? एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। मसीह यीशु शरीयत की तकमील इस तरह कर रहे हैं कि अगर कोई बुरी निगाह से भी किसी को देखेगा तो उसने उसके साथ ज़िना कर लिया। इसका मतलब है कानून और ज्यादा सख्त हो गया। कहने का मतलब है मसीह ने शरीयत को रद्द नहीं किया बल्कि उसको पूरा किया। एक मिसाल दी है। तो रफाकत हमें उनसे रखनी है जो खुदा के करीब लोग हैं। खुदा के खादम से रफाकत रखें, एल्डर से रफाकत रखें, डीकन से रफाकत रखें, जो बुआ जी हैं या जो लीडरान हैं लेडीज उनके साथ रफाकत रखें। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, कोई भी सवाल हो उनसे पूछें और उनको वक्त दें उसको सॉल्व करने के लिए। और जब हम इस रफाकत में रहेंगे तो हमारी जो अमली जिंदगी है उसमें हम मसीह यीशु के और ज्यादा करीब होंगे, मसीह में और ज्यादा बढ़ेंगे हम। तो रफाकत बहुत जरूरी है। हम पुराने नामे में देखते हैं कि एक रफाकत जो थी वो बहुत मशहूर है। आदम और हवा की जब हम कहानी पढ़ते हैं तो आदम और हवा की जो स्टोरी है उसमें खुदा की रफाकत इंसान के साथ थी। हर तीसरे पहर को खुदा आदम और हवा को मिलने आता था। लेकिन आदम और हवा ने खुदा की रफाकत को रद्द कर दिया। खुदा की रफाकत को उन्होंने कबूल ना किया, वो शैतान की रफाकत में चले गए और शैतान की बात को माना और उसकी वजह से गुनाह उनकी जिंदगी में आ गया और मौत उनकी जिंदगी में आ गई। लेकिन फिर भी खुदा इंसान से रफाकत रखना चाहता था। तरह बतरा इंसान से वो रफाकत रखने की कोशिश करता था। कुर्बानियों के जरिए से हम देखते हैं। फिर जब उसके लोग मिस्र से निकलते हैं तो फिर भी खुदा खुद उनके साथ मिल जाता है और रफाकत रखता है। इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है शकाइना इंग्लिश जुबान में, जो खुदा की रफाकत होती है, जहां पर खुदा की हजूरी होती है उसके लिए लफ्ज शकाइना इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजी जुबान में। और हिब्रू में इसको शकीना कहते हैं और अरबी जुबान में सकीना कहते हैं। ताबूत सकीना, हमारे मुस्लिम दोस्त ताबूत सकीना कहते हैं, यानी अहद के संदूक को। जहां पर अहद का संदूक था वहां पर खुदा की हजूरी होती थी, इसलिए उसको ताबूत सकीना कहते हैं। वहां पर उसके ऊपर दो फरिश्ते थे और उन फरिश्तों के बीच वाली जगह को शकाइना या शकीना या सकीना कहा जाता था। इसी वजह से उसको ताबूत सकीना कहा जाता था। तो खुदा रफाकत रखना चाहता था और अभी भी मसीह यीशु जब आसमान पर गए तो उससे पहले मसीह यीशु ने वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा और उसने वो मददगार भेजा भी जो आज तक हमारे साथ है। हालेलुया। एक मैं स्टोरी आपको सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों की रफाकत जो है वो दौलत से होती है। दौलत से लोगों की रफाकत होती है, यानी वो दौलत के नशे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते।
जिंदगी के मामलात को चलाने के लिए पैसा होना भी जरूरी है। क्या मसीह यीशु कोई गरीब आदमी थे? नहीं, मसीह यीशु दुनिया के अमीर तरीन बल्कि बादशाह, सारी जितने भी कह लें कि दौलत है या सब कुछ है, वो मसीह की नजरों से ओझल नहीं। तो मसीह यीशु अगर इतने दौलतमंद थे तो क्या हम मसीहों को अमीर नहीं होना चाहिए, मेहनत नहीं करनी चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन दौलत से इस कदर मोहब्बत जो है वो भी इतनी जरूरी नहीं। यानी हम मसीह को छोड़ देते हैं और दौलत के पास आ जाते हैं। हमारी रफाकत दौलत का नशा सबसे बड़ा नशा है। अगर लाख रुपया आ जाए ना तो कोशिश की जाती है 2 लाख आ जाए, 5 हो तो कोशिश की जाती है 10 लाख आ जाए, 1 करोड़ हो 2 करोड़। तो ये नशा कभी खत्म नहीं होता। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक बादशाह था और एक वजीर था। वो दौलत से दोनों बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और बड़ी दौलत इकट्ठी करते हैं। आपको पता है पुराने दौर में जो कीमती पत्थर होते थे और जेवरात होते थे, सोना चांदी, इन चीजों को इकट्ठा किया जाता था, अशरफियां वगैरह को। तो वो बादशाह और वजीर दौलत से बहुत प्यार करते हैं और अपनी रियाया को वो ठगते हैं और बहुत सारा माल और दौलत उन्होंने इकट्ठा किया होता है और उसको एक गार में रखा होता है। तो एक दिन क्या होता है कि वजीर उस दौलत का विजिट करने के लिए जाता है, अपने दिल को खुश करने के लिए कि मैं अपनी दौलत को देखूं कितनी दौलत है, क्या वो तरतीब से पड़ी हुई है कि नहीं। उनको देख के उनका दिल खुश होता है। तो जब वो वापस आता है तो बादशाह भी, उसका भी मन करता है मैं अपनी दौलत को देखूं, मैं तो बड़ा अमीर आदमी हूं। यानी बादशाह और वजीर की रफाकत दौलत के साथ थी। तो होता क्या है कि जब बादशाह उस गार में जाता है, मजे की बात, उस गार की जो चाबी थी एक बादशाह के पास थी और एक वजीर के पास थी। लेकिन बादशाह जब विजिट पे जाता है तो चाबी लेके नहीं जाता। बादशाह क्योंकि उस गार का मुंह खुला होता है और वजीर जब विजिट करके जाता है तो दरवाजा बंद करना भूल जाता है। बादशाह विजिट करता है और दौलत को देख के बहुत खुश होता है, अपने हाथों में दौलत को उठाता है और कहता है कि मुझसे तो अमीर कोई है ही नहीं। तो होता क्या है कि वजीर उधर आ निकलता है और वजीर के दिल में आता है वो मैं तो वहां पर गार पे गया था दौलत देखने के लिए, मैंने तो ताला ही नहीं लगाया। वजीर साहब आते हैं और बाहर से ताला लगा के चले जाते हैं। अभी बादशाह साहब अंदर हैं। जब शाम होती है तो वो बहुत दरवाजा खटखटाता है लेकिन बाहर से कोई बादशाह की आवाज नहीं सुनता। एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, आखिर को यहां तक नौबत पहुंचती है कि बादशाह मरने को आ जाता है और दौलत को कहता है कि मुझे पानी पिलाओ, मुझे खाना खिलाओ। लेकिन वो दौलत उसको ना तो पानी दे सकती है और ना ही खाना। तो वो क्या करता है, कहता है मैं तो मर जाऊंगा लेकिन लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ के जाऊंगा। वो गार के दहाने का जो दरवाजा होता है उसके सामने दौलत को इकट्ठा करके एक बेड बनाता है। जब वो वहां पर बेड बनाता है तो उसके ऊपर लेट जाता है और लेटने से पहले एक तहरीर दीवार के ऊपर लिखता है कि ये दौलत जिसके ऊपर मैं लेटा हुआ हूं इसने ना तो मुझे एक घूंट पानी दिया और ना ही मुझे खाना दिया। यानी ये दौलत जो है मुझे ना खाना दे सकती है ना पानी दे सकती है और उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस कहानी का मतलब
या इस कहानी का मकसद जो बयान करने का ये था कि दौलत जो है वो आपको डेथ तक पहुंचा देती है, लेकिन अगर दौलत से रफाकत हटाकर अगर हम मसीह के साथ रफाकत रखेंगे तो आपको दौलत भी मिलेगी और जिंदगी भी मिलेगी। हालेलुया। एक हवाला हम पढ़ेंगे कि हमें किस तरीके से यकदिल रहना है, रफाकत में किस तरीके से रहना है। दूसरा करंथियों 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत, यहां पर लिखा हुआ है, गर्ज है भाइयों, खुश रहो, कामल बनो, खातर जमा रखो, यकदिल रहो, मेल मिलाप रखो, तो खुदा मोहब्बत और मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। अगर ये चीजें हमारे साथ होंगी तो खुदा हमारे साथ होगा। अगर हम रफाकत रखेंगे, यकदिल रहेंगे, तो खुदा हमारे साथ होगा। अगर हम दौलत को अपनी रफाकत में लेके आएंगे तो वो हमें उस ब्रिज को पार नहीं करवा सकती जिसको हम करना चाहते हैं, लेकिन मसीह यीशु की रफाकत हमें उस मकाम तक ले जा सकती है। हालेलुया। इसमें मैं एक बात करना चाहता हूं कि मैं कतर में खिदमत कर रहा था, आज से कोई 12, 13, 14 साल पहले की बात है। तो वहां पर होम ग्रुप मीटिंग हुआ करती थी, यानी एक भाई के घर के करीब अगर कोई मसीही घर है तो वो हर हफ्ते उनके घर में जमा होते थे, रफाकत रखते थे, दवा भी करते थे और आपस में बातचीत भी करते थे। इससे होता क्या था? इससे होता ये था कि आपस में एक दूसरे को जानने का मौका मिलता था, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। तो वहां पर जो होम ग्रुप मीटिंग होती थी वो मेरे यहाँ होती थी, यानी मेरे करीब जितने भी थे नेपाली, इंडियन और जो पाकिस्तानी थे वो मेरे रूम में आया करते थे। तो इस तरह की एक्टिविटी हमारी कलीसिया में भी होनी चाहिए। रफाकत के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, तो इस तरह रफाकत में इजाफा होगा और बहुत सारी चीजों को हम जान सकेंगे। एक और चीज कि तन्हाई का वक्त कैसे गुजारना है। तन्हाई का वक्त हमने कैसे गुजारना है। निकोदेमुस जब तन्हा था तो वो मसीह यीशु के पास आ गया था, यानी वो यहूदियों का सरदार था, उसे बहुत सारे काम थे क्योंकि यहूदियों की एक फौज भी थी, उनके सिपाही भी थे, सब कुछ था, सारे मामलात को उसने संभालना था। लेकिन निकोदेमुस वो शख्स था जो मसीह यीशु के पास आ गया तन्हाई में। और निकोदेमुस के बारे में एक और बात कहूंगा कि निकोदेमुस ही वो शख्स था जो मसीह यीशु की लाश के लिए खुशबूदार चीजें लेके आया था और दफन करने में इसने अरबंतिया के यूसुफ की हेल्प की थी, यानी इसने मसीह यीशु को कबूल किया था। तो तन्हाई में हमें वक्त कैसे गुजारना है। आजकल हम देखते हैं कि जो बाप है या दादा है वो अक्सर तन्हा बैठा रहता है और उसकी ज्यादातर रफाकत जो है वो पौधों और पौधियों के साथ होती है और उनको बुला रहा होता है दादा कि मेरे पास आके बैठो, इधर आओ मेरी गोद में। अजीजो, वो असल में उस बच्चे को नहीं बुला रहा होता बल्कि बच्चे के बाप को बुला रहा होता है, क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी रफाकत अपने बाप से खत्म हो जाती है। तो वो पौधे को बुलाकर अपने पास बढ़ाता है कि शायद इसको देख के मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। ये मोहब्बत की बात है, रफाकत की बात है। तो हमें रफाकत जो है वो इस तरह रखनी चाहिए मसीह यीशु के साथ
मसीह यीशु को भूलना नहीं है। हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, इतने बिजी हो गए हैं लाइफ में कि माँ बाप को वक्त ही नहीं दे पाते। फिर बाप को कहना पड़ता है बेटे को, बेटा मोबाइल छੱਡ दे, मेरे को लाके 2 मिनट बह जा। लेकिन नहीं, ना बेटी बैठती है, बेटी के पास भी मोबाइल है, बेटे के पास भी मोबाइल है। वो माँ रोटी रख दी है, रोटी ठंडी हो जाती है, लेकिन मोबाइल नहीं बच्चे छੱड गए। ये मैं अपने बच्चों के लिए और सब के लिए, ये सब के लिए है, क्योंकि आजकल का दौर ही ऐसा चल रहा है। तो मोबाइल की रफाकत से बेहतर है मसीह के साथ रफाकत रखना। शाम को इबादत में वक्त गुजारें, मसीह के साथ रफाकत रखें, ये बहुत जरूरी है। अगली बात, अपने ख्यालात को हमने पाक रखना है। यानी आज का जो हमारा जो मजमून था वो था कि ईमान में कायम रहने के इक़दामात, उसी में से एक है कि हम हमारे ख्यालात कैसे होने चाहिए। हम कैसा सोचते हैं, मसीह को कबूल करने के बाद हम कैसा सोचते हैं, हमारे ख्यालात कैसे हैं, इसके ऊपर भी हम देखेंगे। जब हम मत्ती की अंजील पढ़ते हैं और उसका 15वां बाब पढ़ते हैं तो उसमें एक आयत लिखी हुई है, 10वीं आयत। यहां पर लिखा हुआ है, जो बातें दिल से निकलती हैं वही इंसान को नापाक करती हैं। अब वहां पर बात क्या हो रही थी कि कुछ लोगों ने ये इशू उठाया कि तेरे जो शागिर्द हैं, मसीह को कहते हैं कि वो तो हाथ धोने के बिना ही खाना खाते हैं। लेकिन मसीह यीशु क्या कहते हैं, जो बातें दिल से निकलती हैं वही इंसान को नापाक करती हैं। दिल से बुरे ख्यालात निकलते हैं जो इंसान को नापाक करते हैं। बुरी सोच इंसान को नापाक करती है। नए सिरे से पैदा होने के बाद ये वाला कदम जो है, ये इकदाम होना भी बहुत जरूरी है। जहन नशीन कर ले। मसीह को तो बहुत जल्द हमने कबूल कर लिया, मैंने भी बपतिस्मा लिया था और मुझे बपतिस्मा पास्टर साहब ने दिया था, मुझे और मेरी मिसेज को। और बपतिस्मा लेने के बाद मैंने सेमिनरी की थी। और हर चीज का एक वक्त होता है, और फिर वो वक्त भी आया जब मुझे यहाँ पर मखसूस किया गया। तो जिन बच्चों ने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और नए सिरे से पैदा हुए हैं, जरूरत है कि उनको अपने ख्यालात को दुरुस्त करने की जरूरत है। आजकल मोबाइल देख रहे हो ना, तो जो चीज आप नहीं भी चाह रहे वो भी सामने आ जाती है। एआई का जमाना है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो कोशिश करें कि आपका जो फ्रंट कैमरा होता है मोबाइल का, इसके ऊपर काली टेप लगाएं। एआई आपके साथ खेलती है, आपकी सोचों के साथ खेलती है। हर मोबाइल में एआई आ गई है। गूगल अकाउंट जो है उसमें जेमिनी आ गई है, एआई आ गई है। उसको आप कुछ भी बोलेंगे मोबाइल से वो निकाल के आपको दे देगी। तो ये आपकी सोचों को, आपके ख्यालात को अपने अंदर स्टोर करती है एआई, और आपको वही चीज मोबाइल पे दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं। तो कोशिश करें कि मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा है इसके ऊपर काली टेप लगा के रखें, तो आपकी रफाकत जो है वो मसीह के साथ रहेगी। आपके ख्यालात भटकेंगे नहीं। ये मैं जिद्दत के दौर की बात कर रहा हूं और ये बात करना बहुत जरूरी था। इसमें जो एक और बात है ख्यालात को दुरुस्त करने की, वो है गुरूर। गुरूर से बचना है, तकब्बर से बचना है।
बहुत सारे लोगों को इस बात का गुरूर होता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैंने बैचलर ऑफ डिग्री की हुई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की हुई है, मास्टर्स किया हुआ है, या मैं एमबीबीएस हूं, या मैं और कुछ हूं अकाउंट्स में। तो तालीम का बहुत घमंड तकब्बुर होता है। इससे भी मसीहों को निकलने की जरूरत है। अपने दिल को नरम करें, उस लेवल पे लेके आए कि मसीह आपको कबूल करे। तकब्बुर खत्म करना। जब हम इंसान की किताब का 16वां चैप्टर पढ़ते हैं और उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं, हर एक से जिसके दिल में गुरूर है खुदावंद को नफरत है। खुदावंद को किस चीज से नफरत है? गुरूर से नफरत है। तो गुरूर जो है वो आपके ख्याल में तकब्बर आ सकता है। तो जो नए सिरे से बच्चे पैदा हुए हैं इस चीज से भी आपको इज्तनाब करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग, बहनें, बच्चियां या बच्चे इस बात पर भी गुरूर करते हैं कि मेरा रंग गोरा है, पानी की समझिया क्रीम शायद ला के, या हो सकता है फिल्टर ला के, हैं? नहीं, इस बात पर भी गुरूर नहीं। खुदा दिलों को देखता है। अगर आपका दिल शफाफ है, रंग भावे काला भी है, तो हम मसीह यीशु के मंजूरे नजर ठहरेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को समाज का और खानदान का गुरूर होता है कि मैं पट्टियां और मैं राजपूत पट्टी हूं। वाकई में राजपूत पट्टी है, ठीक है। दुल्ला पट्टी से हमारा जो पीछे गौत है वो मिलती है जाके। तो बहुत सारे लोगों को ये गुरूर होता है, मैं सहोदरा हूं, मैं फलाना हूं, मैं राजपूत हूं, मैं पट्टी हूं, मैं गिल हूं। गिल बहुत फेमस होते हैं। तो इन चीजों से भी हमें बाहर निकलना है। वो मेरा एक दोस्त था गिल, वो बहुत उसका ना वो, तो उसके साथ बहस हो गई। तो वो जो मैं गिल था, तो वो ये बीएल हार्वर्ड की बात कर रहे हैं पास। तो बहस हो गई। तो वो बहस में इतना शदीद हो गया कि कहता जो गिल क्रस्ट है तो फिर गिल क्रस्ट भी खेल ले, क्रिस गेल भी खेल ले। और इस बात को भी जोड़े, कहना आदम जड़ा थी वो भी खेले थी। तो ये नहीं होना चाहिए। ये जातें पातें जो है ये हमने खुद बनाई हुई है। खुदा ने इंसान को सिर्फ इंसान पैदा किया था, नर और नारी उसको पैदा किया। हालेलुया। तो ये हमने खुद से बनाई हुई चीजें। तो इन चीजों में भी हमें नहीं पड़ना, इस तकब्बर से भी हमने निकलना। बहुत सारे लोगों को रूहानी गुरूर होता है, मजहबी गुरूर होता है। यानी मजहबी तालीम में वो ज्यादा पढ़ पढ़ के भी बंदा जड़ा ना वो गुरूर च आ जाता है। वो मेरे जिन्हें तो तालीम ही नहीं है, शायद मैं कहता होगा तो मैं पास्टर नहीं तो कुछ नहीं, या कोई होर कहता होगा। मैंने एक मिसाल दी है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं कह रहा हूं। तो ये चीजें हैं रूहानी गुरूर। इस तालीम का गुरूर जो है वो भी अपने अंदर से निकालना है। फल जो है हमेशा झुके हुए दरख्त को लगता है। बहुत सारे लोगों के मैसेज जो है वो दूसरे लोगों को डिलीवर करते हैं और इस अंदाज से करते हैं कि इन्हें गल कर दी थी। हालांकि वो जिसने की होती है उसके ज़हन में भी ऐसी बात नहीं होती। तो इन चीजों से भी हमें बाहर निकलने की जरूरत है। लेकिन जो खुदा का कादम होता है वो इस बात को समझता है कि ऐसी कोई बात नहीं। एक और चीज, रूहानी नेमतों का गुरूर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस बात का गुरूर होता है कि मुझे तो गैर जुबान आती है। आज भी अपने बच्चियों से गैर जुबान। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है कि मजलिस में जब भी गैर जुबान में दुआ करें तो उस वक्त करें जब आपके पास उसका तर्जमा हो। तर्जमा नहीं तो खामोशी से करें, गैर जुबान में दुआ करें जरूर। इस बात का भी तकब्बर। तो
तो हम शो ऑफ करते हैं कि हमें तो गैर ज़बान आती है। मैं इनके लिए बात नहीं कर रहा, ये सबके लिए बात है, मेरे लिए भी है। तो इस चीज का भी हमें तकब्बर नहीं करना। इसमें एक और पॉइंट है, हसद। जब हम मसीह को कबूल करते हैं, मसीही जिंदगी में आते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, तो हसद जैसी जिंदगी को अपने दिल से निकालना है। हसद को अपने दिल से निकालना। वो आजकल जो दवा भी की जाती है ना, मैं पंजाबी में जरा ज्यादा स्ट्रांग होती है बात। तो असं जी दवा करने ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲ 10 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 10 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। अगर मनु 10 फैक्ट्रियां नहीं देनिया तो मेरे को 5 ने 5 ਉਹਦੀਆਂ ਸਾੜ ਦੇ ताकि मैं जो बराबर हो जाए। ये है हसद। मैं मिसाल दी आपको मैंने। तो आजकल की दवाई भी ऐसी होती हैं। तो इन चीजों से निकले हैं। हसद से हमें बाहर निकलने की जरूरत है, तो ही हम मसीह यीशु के मंजूर नजर ठहर सकते हैं। हालेलुया। एक और बात, जब हम ये सारी चीजें सीख लेते हैं, जब ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं, तो एक चीज है सुस्ती। और बच्चे पूरी रात मोबाइल चलाते रहते हैं, थकते नहीं। लेकिन जो उन्होंने ये कही है ना कि चर्च जाना है, तो उठते ही नहीं। 1.5 घंटा प्यो उन्होंने उठाता रहता है, मां उठाती रहती, कोई उठ जा, नहीं होता। सुस्ती और काहली को। हंसने की बात नहीं है, इसमें गौर करने की बात है कि एक मसीही को, जिसने मसीह को कबूल किया है, उसे अपनी जिंदगी से सुस्ती और काहली को खत्म करना है। और सुस्ती और काहली, मसीह यीशु के शागिर्द भी बड़े सुस्त से। मसीह यीशु ने किया कि जानते रहो तो सोंगे, है ना। लेकिन वो बातें उनको तब याद आई जब मसीह यीशु उनके बीच से चले गए, और फिर उनकी जिंदगी में हम सुस्ती नहीं देखते। तो माँ बाप अगर बच्चे को होशियार करने की कोशिश करते हैं, बच्चा होशियार नहीं होता, तो फिर वक्त आ जाता है कि वक्त बच्चे को सिखा देता है कि उसे सुस्त नहीं रहना। खुदा को सुस्त घुटनों से नफरत है, सुस्त अजसाम से नफरत है। खुदा कहता है कि मेरी हजूरी में होशियार रहो, चुस्त रहो। और ये बात मैं सबके लिए नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए भी यही बात कर रहा हूं। ये सबसे पहले जितनी भी बातें की हैं वो मेरे अपने लिए और मेरे बच्चों के लिए, माइंड ना कीजिएगा। थैंक यू। तो आज का जो हमने हवाला पढ़ा था, अच्छा, एक तो हमने ज़हनी सुस्ती देखी है, दूसरी हम रूहानी सुस्ती भी देखते हैं। तो बच्चे को कलाम एक दफा कर रहा हूं, बच्चे को बोला जाए ना कि बेटा सुबह उठ के तू बाइबल पढ़ी है, तो बच्चा आगे बैठ जाएगा, मोबाइल ही पढ़ लेगा। फिर कहता ओ हम तो याद ही नहीं रहा, फिर जाता है अंदर 2-3 आयता पढ़ के तो दुआ करके आ जाता है। तो बाप भी कहते हाँ कर ली। लेकिन कल मैं अपने बच्चे को ये कह रहा था कि बच्चे जो हवाला तुम पढ़ोगे मैं तुमसे सुनूंगा भी, तुमने क्या पढ़ा है। तो रूहानी सुस्ती भी हमने खत्म करनी है, जिस्मानी सुस्ती और रूहानी सुस्ती और ज़हनी सुस्ती, सभी किस्म की सुस्ती हमने अपने अंदर से खत्म करनी है। तो ही जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो मसीह यीशु के मंजूर नजर ठहर सकते हैं। हम इस सरमन को क्लोज करेंगे, हम हवाला पढ़ेंगे जिस हवाले को हमने शुरू से पढ़ा था। ये बात कहां से शुरू होती है? ये बात शुरू होती है 15वें चैप्टर की पहली आयत से, यूहन्ना की इंजील। यहां पर लिखा हुआ है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। मेरे पीछे पीछे पढ़िए।
अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। 5वीं आयत में लिखा है, जो आज की हमारी तलावत भी थी, मैं अंगूर का दरख्त हूं, पढ़िए, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें वही फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मसीह से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। तो जीतो, आज हमने जितनी भी बातें सीखी हैं उन पर अगर आप अमल करेंगे, नए सिरे से पैदा हुए हैं, तो मसीह में कायम रहेंगे, वरना आप मसीह में कायम नहीं रह सकते। एक और आयत पढ़ते हैं आगे, 7वीं आयत में लिखा है, पढ़िएगा मेरे पीछे, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। 10वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हो। अगर आप मसीह यीशु में कायम होना चाहते हैं तो मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लें। अगर वो अंगूर का दरख्त है तो आप उसकी डालियां हैं। अगर आप फल नहीं लाएंगे तो इसका मतलब है आप उसमें कायम नहीं, आपको काट दिया जाएगा और आग में जला दिया जाएगा। क्या आप आग में जलना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जरूरत है कि जिन बच्चों ने मसीह यीशु को कबूल किया और जिन्होंने अभी तक नहीं भी कबूल किया और जिन्होंने ऑलरेडी कबूल किया हुआ है, वो मसीह यीशु में व्यस्त रहें। जिस तरह अंगूर की डालियां अंगूर के दरख्त के साथ व्यस्त रहती हैं और बहुत सारा फल लाती हैं।